श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसके फायदे, नुकसान, परिणाम, लाभ, हानि आदि का परिणाम सोचने लगते हैं और जब ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़ने से पहले हम खुद को पीछे धकेल देते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करने के लिए जाते हैं तो आपको दुनिया यह एहसास कराती है कि यह काम तुम नहीं कर सकते, ऐसा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जब लोगों के सामने उसकी बातें भी करते हो तो लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बस यही समय होता है जब हमें सभी लोगों को नज़रअंदाज करना होता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आपको कोई काम करना होता है तो दूसरों की बजाय खुद को सवाल करना सीखो। जब आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपने ठान लिया कि मुझको डॉक्टर बनना है, तो यह सवाल आपको खुद से करना है, ना कि दूसरों से। खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका परिणाम क्या होगा? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा? अगर इसका जवाब आपके मन में आता है, क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो इसे जरूर कर सकता हूँ, तो जरूर आप सफल होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है। जब आप किसी के सामने इसका जिक्र करोगे कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, तो देखिए किस प्रकार से लोगों के द्वारा आपके परिणाम को लेकर मन में तरह तरह के भ्रम पैदा किए जाएंगे। इस तरह से आपको आगे बढ़ने से पहले ही उसे मिलने वाले परिणामों से डरा दिया जाता है कि आप खुद मान लेते हैं कि नहीं यार, इससे तो सिर्फ मेरा समय ही खराब होगा, ऐसा करना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी सफल व्यक्ति को देखोगे, ये जरूर पता चलेगा कि ऐसे लोगों की परवाह किए बिना सिर्फ उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई देता है और उन्हें अपने लक्ष्य पाने के लिए हजारों कोशिशें करनी रहती हैं, भले ही उन्हें शुरू में निराशा हाथ लगती हो, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल बनना है तो सफल लोगों के साथ जुड़िए। यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जो जैसे माहौल में रहता है वैसा ही वह बनता जाता है। तो सफल आपको होना है तो यह आपको तय करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। अगर उनके साथ रह नहीं सकते तो उनके द्वारा ली गई बातों को तो फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिखी किताबें तो पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वही लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं जो उत्साह और ऊर्जा से भरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता के लिए आचरण का भी ऊंचा होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि उसके आचरण से महान बनता है। यह बात एकदम सही है। किसी भी महान या सफल व्यक्ति के जीवन परिचय को देख लें। व्यक्ति जन्म से ही जरूर गरीब घर से पैदा होता है, लेकिन सफलता के लिए जिस तरह से आगे बढ़ता है और सफलता मिलने के बाद भी उसके आचरण में थोड़ा सा भी घमंड नहीं आता है, यानी वह सबके प्रति विनम्र भाव भी रखता है। इसलिए कहा भी गया है, कोई व्यक्ति जन्म से ही नहीं बल्कि आचरण से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबके लिए एक समान होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार, तैयारी करने के लिए समय इतना नहीं था जितना कि एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इस साल आपकी क्लास में कोई एक ऐसा भी होता है जो पूरी क्लास में टॉप करता है। जरा सोचिए, उसको एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय मिला था क्या? नहीं ना। सबके लिए एक समान अवसर उपलब्ध होते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वह समय का सदुपयोग करते हैं, बाकी लोग समय न मिलने का बहाना ढूंढते हैं। बस जिस दिन हम सभी बहाना ढूंढना बंद कर देंगे, उसी दिन से हम सफलता के मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब भी हिम्मत टूटे तो याद रखना कि आपका आज का दिन आपके आने वाले कल का हिस्सा है। अगर परिणाम आज हमारे पक्ष में नहीं है तो बस इतना याद रखना कि परिणाम तो समय के साथ बदलते रहते हैं। आपने अगर आज कल की फिक्र की तो आप अपने आज को खो देंगे, क्योंकि कल कभी भी नहीं आने वाला है। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है खुद के ऊपर विश्वास रखना। क्योंकि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आपने अगर अपनी सबसे बड़ी सफलता को स्वीकार कर लिया और अपने आप से वादा कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपके आगे सफलता खड़ी होगी। सफलता सिर्फ हिम्मत देखती है,
अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो सफलता आपकी झोली में खुद ब खुद चलकर आती है। जीवन में हमेशा खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भरोसे पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। एक दिन ऐसा आता है जब हम अंदर से किसी के कारण टूट जाते हैं। उस समय आपने अपने आप को अगर संभाल लिया तो आप निखर जाओगे, अगर खुद को नहीं संभाल पाए तो बिखर जाओगे। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती रहती हैं और समय के साथ बदल ही जाती हैं। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है तो आपकी असफलता, आपका सबसे बड़ा दुख, आपकी सबसे बड़ी गलतियां भी स्थायी नहीं होती। हमारे दुखी रहने की सबसे बड़ी जो वजह होती है वह है कि हम एक छोटी सी बात को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसकी वजह से दुखी होते रहते हैं। आपको अपने जीवन में हर समय कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। प्रयास हो, अटल हो तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर भी रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। हम सभी को जीवन की दौड़ में कई बार निराश होना पड़ता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जीवन में कभी न कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आने लगती हैं तो उस समय हमारा दिमाग सही सोचने में असमर्थ हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलत दिशा में सोचने लग जाते हैं। जिंदगी असल में एक खेल की तरह होती है जिसमें हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन जब हमको यह समझ में आने लगता है कि किस समय पर हमको क्या करना चाहिए तो हम आसानी से जीवन में आगे बढ़ते ही जाते हैं। जब हम अपने जीवन में आसपास किसी को सफल होते देखते हैं या किसी ऐसे सफल व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जो कि सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि चलो अब हम भी कुछ ऐसा करते हैं। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, हम भी सफल बनेंगे। बस फिर मन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, हम सभी एक दो दिन में उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और मन ही मन ढेर सारी प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं। फिर आगे चलकर यह एहसास होता है या फिर हमें लोगों द्वारा एहसास दिलाया जाता है कि यह तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा करना हमारे बस की बात नहीं है। फिर यहीं से हमारे 2 दिन की मिली ऊर्जा का अस्तित्व खत्म होने लगता है और हम मानने लगते हैं कि ये सब हम नहीं कर सकते और फिर उसी दर्रे में ढल जाते हैं जैसे कि रोज की सामान्य जिंदगी जीते हैं और खुद को आगे बढ़ने वाले सपने यूं ही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।